आप तुरंत अडानी का कर्जा माफ कर देते हो, आप तुरंत 14.5 लाख करोड़ माफ कर देते हो, आप तुरंत 4.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट जगत का टैक्स माफ कर देते हो। क्या हो रहा है देश में? के लिए आपने क्या हुआ? एमएसपी का क्या हुआ? आप भारत रत्न दे देंगे तो क्या किसानों की बात नहीं पूरी करोगे आप? जो सरकार ने जो इनके साथ धोखा किया है, सरकार को झुकना पड़ेगा। कांग्रेस किसान के साथ है, कांग्रेस युवाओं के साथ है, कांग्रेस नौजवानों के साथ है, कांग्रेस महिलाओं के साथ है। आज सड़क पर कौन आंदोलन नहीं कर रहा, मुझे बताइए। आपने कहा किसानों के साथ है, हाँ हम किसानों के साथ है। मैं कहना चाहता हूँ हाँ हम महिलाओं के साथ हैं। अरे कितना इंतजार करेगी सरकार? आप बताइए। आप तुरंत अडानी का कर्जा माफ कर देते हो, आप तुरंत 14.5 लाख करोड़ माफ कर देते हो, आप तुरंत 4.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट जगत का टैक्स माफ कर देते हो। क्या हो रहा है देश में? अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है ये तो। लेकिन किसान को भारत रत्न भी तो मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत रत्न मिला वो एक अलग बात है, वो अलग चीज़ है, मगर इन किस किसानों के लिए आपने क्या हुआ? एमएसपी का क्या हुआ? आप भारत रत्न दे देंगे तो क्या किसानों की बात नहीं पूरी करोगे आप? बताइए। तो किसान सिर्फ पंजाब में है क्या? पूरे भारत में नहीं है? हरियाणा से किसान नहीं आ रहे? अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सरकार ने जो इनके साथ धोखा किया है, सरकार को झुकना पड़ेगा। बता दूं, आप बताइए। कांग्रेस ने पूरी कानूनी रूप से एमएसपी की गारंटी दे दी। बताइए इनको क्या इतना बोलने में क्या हर्ज हो रहा है? बताइए। तो बीजेपी के जो राजस्थान के कृषि मंत्री हो तो सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कहने पे सारी जो प्रोटेस्ट आप है मुझको बताइए, पिछली बार भी कांग्रेस के कहने पे हुआ था। याद रखना, कांग्रेस हर वर्ग के साथ है, कांग्रेस किसान के साथ है, कांग्रेस युवाओं के साथ है, कांग्रेस नौजवानों के साथ है, कांग्रेस महिलाओं के साथ है। आज सड़क पर कौन आंदोलन नहीं कर रहा, मुझे बताइए। आपने कहा किसानों के साथ है, हाँ हम किसानों के साथ है। मैं कहना चाहता हूँ हाँ हम महिलाओं के साथ है। हाँ हम कांग्रेस फंडेड है, आप फंडेड है, फंड कर रही है कांग्रेस। आप मुझे बताइए, ये फंड कर रही है? तो ये अगर ये फंड कर रही है तो फिर ये क्या हो रहा है? ये जो दंगे हो रहे हैं तो ये क्या बीजेपी कर रही है? बताइए। सिर्फ ये झूठी बात बोलकर जनता को वर्गलाकर, जनता दुखी है भाई। क्या बात कर रहे हो आप? आपको तो मुद्दे उठाने चाहिए, सरकार से सीधे सवाल करना चाहिए कि क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 100 स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ बुलेट ट्रेन का, और क्या हुआ आपके महिलाओं को ये महंगाई को कम करने का, क्या हुआ? अरे गुजरात से 40,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हो जाती हैं, गुजरात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुजरात में किसकी सरकार है? मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, मणिपुर में आज तक संभल नहीं रहा, किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। तो क्या सिर्फ आप दंगे ही करा सकते हो? हैं? आप बताइए, आपने इन 10 सालों के अंदर क्या किया है? एक चीज़ बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, आप ही बताइए भैया। आप मुझे 5 चीज़ें बता दीजिए जो बीजेपी ने की है। बताइए, आप बताइए। और कहाँ गया वो आपसे के साथ सवाल करने वाला? बताइए, 5 चीज़ें बता दीजिए बीजेपी की, बताइए। तो क्या करेंगे? कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास। सर, सिर्फ आपको सत्ता की रोटी सेकने की आदत पड़ी है आपको, जबकि मैं आज बता रहा हूँ सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आज बता रहा हूँ 3 महीने बचे चुनाव के। अभी भी आप अपनी अक्ल ठिकाने लाइए और सरकार से सीधे सवाल किए कि आपने जो 10 साल पहले जो वादे किए थे उसका क्या हुआ? तो मैं कह रहा हूँ सरकार तीसरी बार भी आ जाएगी, तब भी ये व्यवस्था, ये परेशानी जस की तस रहेगी। सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगेगा। मैं कह रहा हूँ रहने दीजिए ना। जो किसान है वो चुनाव होने वाला है, वोट से अपनी ताकत से हटा दें। मैं कहना चाहता हूँ आप हटाओ किसानों को, हम कहाँ बीच में आ रहे हैं, मगर किसानों के साथ खड़े, मजदूरों के साथ खड़े, महिलाओं के साथ खड़े, युवाओं के साथ खड़े, हर वर्ग के साथ खड़े। तो दिल्ली में तो 144 लगी हुई है, आने तो देंगे नहीं, सरकार साफ मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, ये किसान है जो आप भी जो इतनी मेरे से बात करो ना, घर पे जाके अन्न खाओगे। जब अन्न खाओगे तो आप अपने ज़मीर को याद करना कि आज हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं, आंसू बम के गोले खा रहे हैं, धुआं खा रहे हैं, लट खा रहे हैं। बताइए आपको क्या शर्म नहीं आएगी उस वक्त? क्या किसानों की ये वादे जायज़ नहीं है? किसानों के साथ जो एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया कि वो जायज़ नहीं है? दिया, पहले 3 काले कानून थोप दिए, फिर सरकार को वापस घुटने टेकने पड़े, उन काले कानूनों को वापस देना पड़ा। तो ऐसी सरकार गलती क्यों करती है? बताइए। क्योंकि विज़न नहीं है इनके पास,
करना क्या है, सिंपल सी बात है, महंगाई को कम कर सकते हो। मोदी जी बोल रहे थे कि पिछली बार की तपस्या में कुछ कमी रह गई, इस बार पूरी तपस्या करके छोड़ेंगे, इसीलिए 2-2 बजे मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप आज जो ये बॉर्डरों पे जो कीले लगा रहे हैं, आज जो बॉर्डरों पे आप जो ये इतना जो सख्ताई पेश कर रहे हैं, ये सख्ताई आपको चीन के बॉर्डर पे करनी चाहिए। चीन अंदर कितना अंदर दिन प्रतिदिन अंदर घुसता आ रहा है, मगर सरकार क्या करती है, अपनी दोस्ती निभाती है। सरकार क्या करती है, फाइलें पुरानी डिलीट कर दी जाती है। सरकार क्या करती है बताइए आपको पता है, रक्षा मंत्रालय से डिलीट कर दी जाती हैं, पता होना चाहिए आपको। तो सरकार चीन से डरती है, क्यों? ये कहते हैं, इनके विदेश मंत्री कहते हैं कि उनकी पावर हमसे ज़्यादा है। तो उनकी पावर हमसे ज़्यादा है तो क्या जब देश को आज़ाद कराया था क्या अंग्रेज़ों की पावर हमसे ज़्यादा नहीं थी? मगर फिर भी अंग्रेज़ों को किस तरीके से मार के भगाने का काम किया था। आज क्या हो रहा है? और आज मैं बता दूं आपको, इस सरकार को, अंधी बहरी गूंगी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये किसान हैं, अगर आपको अन्न देते हैं तो उनका हक है अपनी बातें आपसे बात करने का, और सरकार को ये हक है कि उनसे जाके बात करने का, ये ना कि उनके ऊपर आंसू बम के गोले तोड़ने का, ना कि उनको पुल से फेंकने का काम कर रहे हो आप। सरकार याद रखना, सरकार को मार भगाने का काम ये कर रही है, जनता कर रही है। जनता 10 साल हो गए झूठे वादे कर रहे हो आप, बताइए कितने गरीबों के घर उजाड़ दिए आपने। जब आप मुझको बताइए, जब दिल्ली में कार्यक्रम था कितने लोगों के घर उजाड़ दिए गए। आज राम मंदिर बन रहा है तो कितने लोगों के घर उजाड़ दिए। अरे उनको घर अलग उनको घर बसा सकते हो, राम मंदिर हमारा आस्था का विषय है, उस पर बात नहीं है। मगर आप ये नहीं बोल सकते जो हम लेकर आए हैं राम को, आप ये नहीं कह सकते कि हम ही लेकर आए राम। अरे इससे पहले ताला हमने खुलवाने का काम किया, मगर हमने कभी ऐसे गाने का काम नहीं किया भैया। आप मैं सिर्फ सीधी सी बात है, ये दंगे कराने का काम बंद करो। ये जितने आज आंदोलन हो रहे हैं उनको कम करो, आप उनकी मांगों को पूरी करो। सरकार का कार्य, सरकार सुनिए मेरी बात, सरकार का क्या कार्य है? सरकार तो सर सही कर रही है। मोदी जी पार्लियामेंट में, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। सरकार का क्या काम है? युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध करना, मगर आज कर रही है सरकार? बताइए आप, दिन प्रतिदिन बच्चे पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, आप उनको आप कहते हो कि हम अग्निवीर की योजना दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कोई सरहद पर गोली खाने जाएगा? है ना, उनको मिलिट्री की जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। आज बताइए, उनको सेफ्टी की चीज़ नहीं मिल रही। क्या हो रहा है इस देश में? लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि तीसरी बार जब हम आएंगे तो जो बड़े बड़े डिसीजन लेने बच्चे हुए हैं वो लेंगे। यानी कि वो कॉन्फिडेंट है कि सबसे बड़ा डिसीजन इनका एक ही है। आज बता दूं, ये जो बाबा साहब के जो संविधान बनाया हुआ जो संविधान है उसे खत्म करने जा रहे हैं। ये इनका सबसे बड़ा टारगेट है। और याद रखना, मैं आपको बता दूं को सवाल आप कर रहे हो इस सरकार के नुमाइंदे बन के, मैं बता दूं आपको कि संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ करी तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं होगा कि आपका घर का भी घेराव करेंगे। याद रखिए, आपकी संसद का भी घेराव करेंगे। याद रखिए आपको। तो 144 लगी हुई है, कहाँ से घेराव करेंगे? आप कुछ भी कर लीजिए, 30 से ज़्यादा केस है हमारे पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर याद रखिए, अगर आप संविधान को बदलने का काम करेंगे, उस पर छेड़छाड़ करेंगे, तो याद रखिए आपको घर से निकलने नहीं देंगे। याद रखिए, ये इस देश की जनता है, बाबा साहेब के नुमाइंदे। आपको याद रखिए, इस देश के लोग, जनता आपको भगा भगा के मारेगी, इस बात को बता दूं। अरे कहाँ